नमस्कार दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। आपको पता होगा अडानी पोर्ट्स में बहुत सारे, चाहे आप रिटेल निवेशक हो गए या बहुत आप कह सकते हैं एक बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो बहुत ज़्यादा ईगरली लोग इसके नंबर्स का वेट कर रहे थे। और आप कह सकते हैं जिस तरह अडानी दोस्तों हमेशा जब बाजार ओपन होता है अधिकतर उसी समय नंबर्स ले आते हैं, तो उसी प्रकार अडानी पोर्ट्स के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर दोस्तों? देखिए, सबसे पहले जो नंबर यहाँ पेश किए गए हैं वो साफ अच्छी चीज़ ये है कि वो करोड़ में पेश किए गए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं कहाँ पे, अपने नंबर्स की और नंबर पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। 6,920 करोड़ रुपीस आया है, जो एक साल पहले मात्र 4,786 करोड़ रुपीस था। ह्यूमंगस जंप है ऑन रेवेन्यू फ्रंट दोस्तों फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेस पे। पिछले क्वार्टर में 6,646 करोड़ था, तो यहां से भी थोड़ी बहुत जंप आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बात करें अदर इनकम की, तो इस बार 506 करोड़ रुपए आए हैं दोस्तों, जो एक साल पहले 265 करोड़ रुपीस थे, ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 305 करोड़। आप ये दोनों को ही जोड़ लेंगे ना, तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी 7,426 करोड़, जो एक साल पहले 5,051 करोड़ रुपीस थी। कितनी दोस्तों? 5,051 करोड़। तो यहां से एक चीज तो हमको देखने को मिल रही है कि कंपनी का रेवेन्यू जो ऑपरेशंस के थ्रू आता है दोस्तों, उस पे कंपनी ने एक काफी अच्छे नंबर्स अपने शो किए हैं। और देखिए, ये छोटी मोटी जंप नहीं दोस्तों, ओवरऑल कंपनी ने एक काफी शानदार नंबर पेश किए हैं। और एटलीस्ट मुझे लगता है बाजार क्विकली इसका रिएक्शन काफी पॉजिटिव करेगा। उसके बाद देखते हैं किस तरह चीजें होती हैं बाजार बंद होते होते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ी है या ठीक की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं, 1,825 करोड़, जो एक साल पहले 1,289 करोड़ थे। लेकिन भैया आपका धंधा भी जंप किया है, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेगा ही। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो ये आप देखें 227 करोड़ से बढ़ करके 278 करोड़, लगभग दुगना हुआ है। और देखिए, ये भले ही खर्चे बढ़ाती है, लेकिन वो कंपनी है ना जो अपने एम्प्लॉयज को काफी अच्छा पैसा देती हैं। ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा काम करती हैं, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे आप, तो इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस में नजर डालेंगे तो 554 करोड़ से बढ़ करके 686 करोड़ हो गया है। और ये देखिए रीजनेबल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कहना चाहिए। हाँ, क्वार्टर कमी आई है। डेरिवेटिव लॉस और गेन देखेंगे तो इस बार कंपनी को 289 करोड़ का आप कह सकते हैं लॉस हुआ है, ठीक है, जो कि एक साल पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले क्वार्टर में ये लगभग 195 करोड़ का गेन हुआ था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस देखेंगे तो इस बार 107 करोड़ का गेन हुआ है। जी हाँ, 107 करोड़ का पॉजिटिव गेन हुआ है, जो पिछले साल 314 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं कंपनी को लॉस था। और पिछले क्वार्टर में दोस्तों आप देखेंगे 216 करोड़ का कंपनी को लॉस था। अब अदर एक्सपेंसेस नजर डालेंगे तो 429 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले मात्र 257 करोड़ था। तो भाई साहब यहां पे एक साफ सुंदर आप कह सकते हैं जंप आपको देखने को मिल रही है। और जब आप ओवरऑल एक्सपेंसेस में अगर आप नजर डालेंगे ना दोस्तों, आप देखें टोटल एक्सपेंसेस में अगर आप नजर डालेंगे ओवरऑल, तो आप पाएंगे 4,588 करोड़ रुपीस रही है, जो एक साल पहले 3,507 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 4,477 करोड़ था। तो इसके बाद ये खर्चे हो गए भाई साहब, ये आपके खर्चे हैं, ये आपकी इनकम है। इन दोनों में देखने के बाद दोस्तों इस पूरे को यहां पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है, आप देखें 2,741 करोड़। जी हां, 2,741 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है, जो एक साल पहले मात्र 1,563.90 करोड़ था दोस्तों, ठीक है। ये एक ह्यूमंगस जंप है। क्वार्टर भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी जंप है दोस्तों। तो ओवरऑल प्योरली ऑन ऑपरेशनल फ्रंट कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स अपने निवेशकों को पेश किए दोस्तों। और जब हम नीचे चलते हैं और बात कर लेते क्या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की, तो भैया 2,254 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 1,106 करोड़ था। आपके प्रॉफिट्स यार ईयर ऑन ईयर में दुगने हो गए। और आपको क्या चाहिए? और देखिए, इसीलिए तमाम जो अडानी ग्रुप है
उसमें हर कोई ना पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बुलिश रहता है। ईपीएस आप देखेंगे तो 6 रुपए 9 पैसे से बढ़ करके 10 रुपए 22 पैसे आ गई है, और पिछले क्वार्टर में मात्र 8 रुपए 9 पैसे थी। तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक दोस्तों। ठीक है, अब अगर आप नीचे चलेंगे और बात करेंगे कि भाई सेगमेंट वाइज कैसा रहा है नंबर, तो देखिए इनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्टिविटीज 6,358 करोड़ पे रही है, जो एक साल पहले मात्र 4,335 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 5,872 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, और अदर्स में देखेंगे तो पिछले साल इस समय 504 करोड़ का धंधा था, जो इस साल बढ़ करके 623 करोड़ में आ गया है। ठीक है, और इसी के सेगमेंट रिजल्ट में रिजल्ट डालेंगे दोस्तों तो 2,128 करोड़ था, जो बढ़ करके 3,130 करोड़ आ गया है। यानी कंपनी ने बिजनेस तो बहुत ही शानदार पेश किया है, प्रॉफिट्स ने बहुत अच्छा किया है, और देखिए स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। बट हाँ, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो एक स्टोरी पैन आउट हो रही थी वो बहुत अच्छी है। इसके बाद रिजल्ट आप कह सकते हैं जो स्टॉक प्राइस है ऊपर जाए या नीचे आए, इसमें करेंटली कोई हमको उतना ज्यादा मैं कह सकता हूं उतनी ज्यादा मैं चिंता नहीं करता। बट हाँ, लॉन्ग टर्म जो विजन है अडानी पोर्ट को लेकर के, वो इस रिजल्ट के बाद और भी ज्यादा मजबूत होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।